नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी समर पर मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा सीट के बारे में। गाडरवारा विधानसभा सीट होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा सीट से अभी कांग्रेस की सुनीता पटेल विधायक है। और इससे पहले कि हम गाडरवारा विधानसभा सीट के वर्तमान समीकरणों पर चर्चा करें, उससे पहले देखते हैं कि गाडरवारा विधानसभा सीट का इतिहास क्या कहता है। जी सूरज जी, जरूर, बिल्कुल। और हम देखते हैं कि गाडरवारा विधानसभा सीट सामान्य सीट है और गाडरवारा विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस की सुनीता पटेल विधायक हैं। 2018 में बात करें, 2018 के चुनाव में तो गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 1,88,207 थे और इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता पटेल चुनाव जीती थी। उन्हें 79,342 वोट मिले थे और कांग्रेस के, यदि बात करें कि ये कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम सिंह पटेल 63,979 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। गौतम सिंह पटेल को 15,363 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बात करते हैं 2013 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,71,203 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद सिंह पटेल चुनाव जीते थे और 2013 में गोविंद सिंह पटेल को 61,202 वोट मिले थे और 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी सुनीता पटेल 35,889 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में गोविंद सिंह पटेल ने सुनीता पटेल को 25,313 वोटों से हराया था। बिल्कुल यही कारण रहा है कि 25,313 वोटों के साथ वो दूसरे स्थान पर रही, निर्दलीय प्रत्याशी रही हैं। इस कारण से उसके बाद अगले चुनाव में उनको कांग्रेस ने टिकट दे दिया था। बात करेंगे 2018 के विधानसभा चुनाव की। 2018 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,41,796 मतदाता थे और 2008 में इस सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती साधना स्थापक जीत करके विधायक बनी थी और साधना स्थापक को 2008 में 35,995 वोट मिले थे। बात करें कि 35,895 वोटों के साथ वो जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद सिंह पटेल 29,792 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और गोविंद सिंह पटेल यह चुनाव केवल 6,103 वोटों से हार गए थे। बात करते हैं 2003 गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र की, तो यहां पर कुल 1,47,090 मतदाता थे। 2003 में गाडरवारा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद सिंह पटेल चुनाव जीते। गोविंद सिंह पटेल को इस चुनाव में 54,619 वोट मिले थे और कांग्रेस की उम्मीदवार रही साधना स्थापक 25,606 वोटों से हार गई थी। 2003 में साधना स्थापक को 29,013 वोट मिले थे। बिल्कुल। और उसके पहले के चुनाव की बात करें 1998 में, तो 1998 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,22,154 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीमती साधना स्थापक चुनाव जीती थी और उन्हें इस चुनाव में 38,262 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेश पाठक 34,279 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। नरेश पाठक इस चुनाव में 3,983 वोटों से चुनाव हार गए थे। बात करते हैं 1993 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,13,517 मतदाता थे। इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीनदयाल ढिमोले चुनाव जीते थे। उन्हें इस चुनाव में 38,256 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेश पाठक को 25,600 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। वे 12,648 वोटों से चुनाव हार गए थे। 12,648 वोटों से के अंतर से चुनाव हारे थे वो उस समय। लेकिन उससे पहले बात करें 1990 के चुनाव की, तो 1990 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,08,121 मतदाता थे और 1990 में सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नरेश पाठक चुनाव जीते थे। नरेश पाठक को इस चुनाव में 22,782 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार दीनदयाल ढिमोले 20,078 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। दीनदयाल ढिमोले को 2,000 वोटों से पराजय का सामना करना पड़ा था। कुल अंतर रहा है 2,704 वोटों का अंतर रहा और उस इतने वोटों से वो हार गए थे। बात करते हैं 1985 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 84,753 मतदाता थे। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नगीन चंद कपूर चंद चुनाव जीते थे। उन्हें 23,409 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार 22,026 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। नरेंद्र कुमार 1,383 वोटों से हार गए थे।
और उससे पहले 1980 में भी कुछ सियासी समीकरण मिलते जुलते रहे कि गाड़ावारा विधानसभा क्षेत्र में उस समय कुल मतदाता थे 72,742 और इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नगीन कोचर चुनाव जीते थे और उन्हें 18,792 वोट मिले थे। 1980 में कांग्रेस आई के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार लक्ष्मी नारायण 17,189 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और नरेंद्र कुमार यह चुनाव 1,793 वोटों से हार गए थे। 1977 में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 64,085 मतदाता थे और 1977 में इस सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार नगीन कोचर चुनाव जीते थे। नगीन कोचर को इस चुनाव में 19,256 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार रामेश्वर निखरा को 5,952 वोटों के अंतर से यह चुनाव हार गए थे। रामेश्वर निखरा को 13,304 वोट मिले थे। और उसके पहले 1972 का जब चुनाव हुआ था तो 1972 के चुनाव में गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 60,289 मतदाता थे और इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हरिशंकर स्थापक चुनाव जीते थे। उन्हें 14,394 वोट मिले थे और भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार रहे RS प्रताप सिंह जूदेव 12,272 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और उन्हें 2,122 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब हम आपको बताते हैं कि ये तो इतिहास रहा है और इस इतिहास के साथ साथ कि कब कौन जीता, लेकिन गाडरवारा विधानसभा सीट पर कब किस किस चुनाव में किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। गाडरवारा विधानसभा सीट पर अब तक प्रत्याशी जीते। 2018 में कांग्रेस की प्रत्याशी सुनीता पटेल चुनाव जीती। 2013 में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह पटेल चुनाव जीते। 2008 में कांग्रेस की प्रत्याशी साधना स्थापक चुनाव जीती। 2003 में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह पटेल चुनाव जीते। 1998 में कांग्रेस की प्रत्याशी साधना स्थापक चुनाव जीती। 1993 में कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल ढिमोले चुनाव जीते। 1990 में भाजपा प्रत्याशी नरेश कुमार पाठक चुनाव जीते। 1985 में भाजपा प्रत्याशी नगीन चंद कपूरचंद चुनाव जीते। 1980 में भाजपा प्रत्याशी नगीन कोचर चुनाव जीते। 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी नगीन कोचर चुनाव जीते। 1972 में कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर स्थापक चुनाव जीते। अब हम आपको बताते हैं कि गाडरवारा विधानसभा सीट पर कितने बार किस राजनीतिक दल की जीत हासिल करने में कामयाब हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने कि कौन कौन सा दल कितने बार यहां से चुनाव जीता है। तो गाडरवारा सीट पर यदि हम बात करें राजनीतिक दल कब जीते हैं तो गाडरवारा विधानसभा सीट पर अब तक 5 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और गाडरवारा विधानसभा सीट पर अब तक 5 बार ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और इस सीट पर 1 बार भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। अब हम इसके साथ ये भी देख लेते हैं कि इस बार गाडरवारा विधानसभा सीट से किस राजनीतिक दल ने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए गाडरवारा विधानसभा होशंगाबाद सांसद राव उदय प्रताप सिंह को विधानसभा का प्रत्याशी बना है और बहुजन समाज पार्टी ने सविता अहिरवार को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बिल्कुल, यदि हम बात करते हैं कि गाडरवारा विधानसभा सीट पर 2023 में यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने उदय प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया। सविता अहिरवार बसपा की उम्मीदवार है। कांग्रेस की सूची का इंतजार है। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है 2023 में कुछ खास होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी सांसद राव उदय प्रताप सिंह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन कांग्रेस में घोषणा का अभी इंतजार है। जी धर्मेश। गाडरवारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार गाडरवारा विधानसभा में अपना प्रत्याशी सांसद राव उदय प्रताप सिंह को चुना है जी और घोषित कर चुकी है। वहीं आपको बता दें कि गाडरवारा में 1998 से चुनाव मैदान में कांग्रेस से साधना स्थापक और भाजपा से नरेश पाठक के बीच टक्कर हुई थी, जिसमें कांग्रेस की साधना स्थापक ने अपना परचम लहराया था। वहीं 2003 में भाजपा ने अपना प्रत्याशी चेंज करते हुए गोविंद सिंह पटेल को टिकट दिया था, जहां गोविंद सिंह पटेल ने कांग्रेस विधायक साधना स्थापक को हराकर अपना परचम लहराया था। 2008 की हम बात करें कि उस समय क्या होता, लेकिन उससे पहले एक चीज देखने की 2013 का जब चुनाव हुआ था धर्मेश शाह, तो 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां पर सुनीता पटेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और उनको वो दूसरे स्थान पर रही। यही एक समीकरण रहा है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें अपना टिकट दिया और अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदों पर वो खरी उतरी हैं और उम्मीदों को पूरा किया है और वो जीत करके विधानसभा में आई हैं, सदन में आई हैं। लेकिन इस बार राव उदय प्रताप सिंह
होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की यह सीट है और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की सीट पर होशंगाबाद के सांसद राव उदय प्रताप सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस की ओर से यदि सुनीता पटेल को मैदान में उतारा जाता है तो वो कितनी दमदार प्रत्याशी होंगी, राव उदय प्रताप सिंह का सामना वो कैसे कर पाएंगी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल और जरूर बनता है कि क्या कांग्रेस सुनीता पटेल को ही मैदान में उतारने वाली है? और जैसा कि आप बता रही थी 2008 का कुछ रहा है कि 2008 में कांग्रेस ने प्रत्याशी साधना स्थापक को बनाया था, दोबारा स्थापन बनाया था जी, और उसके बाद फिर दोबारा अपनी जीत उन्होंने हासिल की थी। फिर 2013 में भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह पटेल ने निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता पटेल को हराकर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में कांग्रेस प्रत्याशी साधना स्थापक 3 नंबर पर रही थी और 2018 में भारतीय जनता पार्टी गोविंद पटेल ने अपने बेटे गौतम पटेल को टिकट दिलाया, जिनके सामने कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदलकर कांग्रेस से सुनीता पटेल को टिकट दिया, जहां सुनीता पटेल ने भाजपा प्रत्याशी गौतम पटेल को हराकर कांग्रेस को जीत हासिल करवाई थी। बिल्कुल, यहाँ एक चीज जरूर जानना होगा कि ये जो सीट है 11 बार चुनाव हुए हैं और गाडरवारा विधानसभा सीट नरसिंहपुर जिले की सबसे बड़ी सीट कही जाती है। 11 बार के चुनाव में 5 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, 5 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं और 1 बार जनता पार्टी की ने यहां पर जीत हासिल की है। मतलब इस सीट पर समीकरण जो है धर्मिष्ठा वो लगभग आमने सामने रहते हैं कि एक बार ये वहां परिवर्तन होता रहता है। अभी तक के देखें तो एक लगभग समान रूप से कि 5 बार बीजेपी ने कब्जा किया इस सीट पर और 5 बार लगभग कांग्रेस के विधायक यहां से जीते हैं। तो ये यहां पर टिकट, पार्टी, चेहरा, नीति रीति, सत्ताधारी दल, विपक्षी दल, ये सब चीजें लगता है सेकेंडरी हो जाती हैं और बात जो आती है कि उम्मीदवार कौन है वो मायने रखता है। क्योंकि सुनीता पटेल जब 2013 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी तो वो 2nd पोजीशन पर रही हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी साधना स्थापक जो है वो 3रे नंबर पर चली गई थी। यहाँ यदि हम बात करें कि कांग्रेस का क्या है कि अभी तक घोषणा नहीं की है तो कांग्रेस से क्या क्या समीकरण यहाँ पर चल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से इस बार 4 लोग प्रमुखता से टिकट मांग कर रहे हैं, जिसमें वर्तमान विधायक सुनीता पटेल, मनीष राय, जिनेश जैन, मोना कौरव टिकट की मांग लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको लगता है कि यदि कांग्रेस सुनीता पटेल का टिकट काटेंगे, क्योंकि जैसा कि बताया भी गया कई बार इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जो वर्तमान विधायक हैं उनका क्या रिपोर्ट कार्ड सामने आया है और कांग्रेस ने जो 3 स्तर पर सर्वे कराए हैं तो उसमें उस सर्वे में क्या उनकी रिपोर्ट आई है, यदि उसके बाद टिकट काटती है तो ये जो नाम चल रहा है, मनीष राय का एक नाम वहां से चल रहा है, जिनेश जैन का एक नाम चल रहा है, मोना कौरव वहां से एक नाम चल रहा है कि वो टिकट की कांग्रेस से मांग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की सूची आने वाली नहीं है और जैसा कि बताया जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी करने वाली है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस से जो दावेदार हैं, क्या इन्हीं दावेदारों में से किसी को टिकट दिया जाएगा, सुनीता पटेल को दोबारा मौका दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस कुछ ऐसा प्रदर्शित करने वाली? क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहां पर एक बड़ी बात यह है कि राव उदय प्रताप सिंह मैदान में हैं और राव उदय प्रताप सिंह सांसद हैं। उनकी उपस्थिति के सामने क्या सुनीता पटेल या इन दावेदारों में से कोई और या फिर कोई और बड़ा चेहरा कोई बाहर से नाम ला करके वहां पर खड़ा कर दिया जाता है? बिल्कुल सूरज जी, इस बार गाडरवारा सीट पर 2,12,000 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,10,000 है तो वहीं महिला मतदाता 1,02,000 है। मूलभूत समस्या यहाँ की देखें अगर तो नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा विधानसभा सबसे बड़ी विधानसभा है, जहाँ जिले में अगर तहसील की बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्व आता है। वहीं गाडरवारा नगर वासियों के पिछले अनेक सालों से जिला बनाने की मांग चल रही है। ये एक बात बड़ी बात है, आपने कहा कि गाडरवारा को जिला बनाने की मांग चल रही है। हालांकि 2018 में जब कुछ समय के लिए 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी ये बात उठी थी, उसके पहले भी बात रही है। और लेकिन अभी जैसा कि हम देखते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब कुछ नए जिलों की घोषणा कर दी। 2018 के चुनाव में निवाड़ी जिले की घोषणा कर दी गई थी, अभी मैहर की बात कर दी गई कि कुछ और नए मऊगंज जिला बना दिया गया है। तो ये गाडरवारा जिले का नंबर कब आएगा या नहीं आएगा ये बड़ी बात है कि हालांकि मांग बहुत अरसे से चल रही है। अब देखना है कि नरसिंहपुर की सबसे बड़ी विधानसभा आती है, गाडरवारा कही जाती है, और यहाँ एक बात जरूर दिलचस्प है कि ये मांग कब पूरी होगी। बिल्कुल सूरज जी, और ये मांग बड़े समय से चल रही है और नेताओं ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यही समस्या गाडरवारा में लगातार बनी है। वहीं गाडरवारा में भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एनटीपीसी भी है, लेकिन आज भी यहाँ ना तो कोई बड़ा अस्पताल है ना ही कोई कॉलेज है, जबकि एनटीपीसी द्वारा यहाँ की जनता को जो कॉलेज मिलना था वह शिवपुरी में बना दिया गया। और आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि ये जो कॉलेज शिवपुरी में बना दिया गया, हमेशा गाडरवारा को दोनों पार्टियों ने बड़ी सुविधाओं से वंचित रखा है। जी सही है कि ये जो यहाँ कॉलेज होना चाहिए था वो शिवपुरी चला गया है, गाडरवारा को बड़ी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। और यहाँ एक बात है
कि सुनीता पटेल को लेकर वर्तमान में मतदाताओं का जो रवैया है वो क्या सर्वे में सामने आया है, वो जरूर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल सूरज जी, और कांग्रेस की ओर से मोना कोरव के नाम की भी चर्चा की जा रही है। और आपको बता दूं, मोना कोरव तेंदुखेड़ा विधानसभा के गांव की है, लेकिन उन्होंने कम उम्र में जो नाम कमाया है उसकी वजह से उनका नाम भी गाडरवारा विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में लिया जा रहा है। एक बात और है कि साधना स्थापक भी अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं जी। क्योंकि दिखा सकती हैं कि कोई पहले वो विधायक रही हैं इस सीट से। ये अलग बात है कि वो उसके बाद चुनाव हार गई थी, लेकिन सुनीता, हालांकि 2018 में कांग्रेस ने इनकी दावेदारी को हटा करके सुनीता पटेल जो 2013 में दूसरे नंबर पर आई थी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उनको टिकट दे दिया। और इस बार भी साधना स्थापक अपनी दावेदारी तो दिखा सकती है, लेकिन सुनीता पटेल को एंटी इनकम्बेंसी की भी जो बात कही जा रही है कि अगर इन दोनों में से किसी एक को मैदान में उतारा जाए तो क्या स्थिति बनेगी। बिल्कुल सूरज जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अगर देखा जाए तो भारी नजर आ रहा है वर्तमान में। जी, तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बड़ा नाम है, राव उदय प्रताप सिंह बड़ा नाम है, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े चेहरे को यहां से मैदान में उतारा है। हालांकि हमारे साथ फोन पर बने हुए हमारे संवाददाता हरेंद्र कौरव। हरेंद्र, आज हम बात कर रहे हैं मनमीटर में गाडरवारा विधानसभा सीट की। तो सबसे पहले कि वर्तमान में राजनीतिक सिनेरियो वहां का क्या है, क्या राजनीतिक समीकरण चल रहे हैं गाडरवारा विधानसभा सीट पर? देखिए, बिल्कुल जैसा कि आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने पत्ते खोल दिए गए हैं और उन्होंने जो दूसरी लिस्ट जारी की है उसमें भाजपा के प्रत्याशी बनाए हैं सांसद राव उदय जी। लेकिन कांग्रेस द्वारा अभी कोई ऐसी लिस्ट जारी नहीं की गई है, कहीं न कहीं प्रयास लगाए जा रहे हैं, सब अपने उम्मीदवारों को लेकर यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है, चूंकि आपकी आवाज हम तक पहुंचने में कुछ समस्या आ रही है, हमारी टेक्निकल टीम देखे क्या एरर आ रहा है, उस पर हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन धर्मिष्ठा, यहाँ एक बात जरूर है कि गाडरवारा विधानसभा सीट का जो रिकॉर्ड रहा है, इसमें ये स्विंग सीट के नाम से जाना जाता है। मतलब ये बदलती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, फिर अगली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो इस स्थिति में क्या लगता है कि ये जो चीजें हैं ये बनेंगी बिगड़ेंगी, तो इस बार भी ये स्विंग हो सकती है, क्योंकि ये जो स्विंग सीट के नाम से यदि इस सीट को जाना जाता है। इस इलाके की जनता यहाँ से किसी भी प्रत्याशी को लगातार दोबारा मौका नहीं देती, इस सीट की ये खासियत है सूरज जी। तो गाडरवारा सीट पर यदि हम बात करें जाति समीकरण की, तो जाति समीकरण में यहाँ सबसे ज्यादा वोटर किराड़ समाज के हैं, उसके बाद लोधी समाज का नंबर आता है और अनुसूचित जाति और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी लगभग बराबर है यहाँ पर। ऐसे में कौन यहाँ से मतदाता, ये बहुत सारे मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में रहने वाले हैं, क्योंकि ये जैसा कि ये जाति समीकरण यहाँ पर हमने देखे, तो इन जाति समीकरणों के आधार पर हर वर्ग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, सामान्य वर्ग भी वहां पर निर्णायक भूमिका में रहता है, और पिछड़ा वर्ग भी, जैसे कि बताया कि किराड़ समाज के मतदाता यहाँ पर ज्यादा हैं और लोधी समाज की भी मुख्य भूमिका रहती है यहाँ पर। तो निर्णायक भूमिका में सभी हैं, जिनका पलड़ा भारी हो गया वो किसी भी प्रत्याशियों को वहां पर चुनाव जिता और हरा सकते हैं। बिल्कुल सूरज जी, गाडरवारा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बड़ा विरोध है। इसकी वजह है एनटीपीसी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत बनने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज जी, जो नियम से गाडरवारा में बनना था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इसे ग्वालियर लेकर चले गए। इसे लेकर भी जनता में खासा आक्रोश है। बिल्कुल, ये चीजें तो हैं वहां पर। अच्छा, एक चीज और है कि चूंकि ये यहाँ पर शुगर मिल है और नरसिंहपुर जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है, तो शुगर मिल को लेकर के किसानों का आक्रोश पहले भी हम देख चुके हैं कि किसान यहाँ पर नाराज रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, सरकार से उनकी क्या मांगे हुई हैं, सरकार ने किस स्थिति में क्या निर्णय लिए हैं, और यहाँ पर किसानों की समस्याएं भी एक मुख्य समस्या रहती है यहाँ पर। जी बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा किसानों की समस्या भी यहाँ रहती है। इन सारी समस्याओं को देखते हुए, और जैसा कि आपने खुद कहा है कि यहाँ पर जनता डबल रिपीट नहीं करती है किसी को भी, तो सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब जनता रिपीट नहीं करती तो क्या जनता यहाँ वर्तमान में जो विधायक उनके कामों को देख के वोट देंगे, या फिर वो किसी नए विधायक को मौका देंगे, ये सोचते हैं। चूंकि है, हालांकि देश न्यूज ने सर्वे किया है, लेकिन चूंकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो अभी हम वो स्थिति वहां पर घोषित नहीं कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। लेकिन जब मतदान हो जाएगा तो उसके ठीक बाद हमारा जो एग्जिट पोल होगा, देश न्यूज के एग्जिट पोल में हम आपको सारी चीजें स्पष्ट बताएंगे कि क्या वहां पर क्या क्या स्थितियां हैं, लेकिन अभी हम वो चीजें नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये स्विंग सीट के नाम से जानी जाती है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहां से जीतते हैं और एक बार यहां पर
कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं। तो ये जो स्विंग सीट है, अब ये इस बार जनता का क्या मन है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जातिगत समीकरणों के विषय में जैसे कि आपने भी कहा कि यहाँ जो जातिगत समीकरण है, हर वर्ग यहाँ निर्णायक भूमिका में होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, हर वर्ग निर्णायक भूमिका में होता है और हर वर्ग अपने हित की बात सोचेगा और अपने हित की बात सोचने के बाद ही यहाँ डिसीजन लिया जाएगा कि किसे मतदान देना है और किसे विधायक बनाना है। एक सवाल सूरज जी यहाँ और उठता है, सवाल सीधा सा यह है कि इस क्षेत्र में वर्तमान में किसानों की समस्या, रोजगार की समस्या काफी हद तक बढ़ी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ ये समस्याएं तो हैं यहाँ पर, लेकिन अब चूंकि वर्तमान जो विधायक है उनका कार्यकाल कैसा रहा है, जनता को वो कितनी खुश कर पाई हैं, जनता के बीच कितनी उनकी पैठ बन सकी है, कांग्रेस के सर्वे में उनकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या उनको टिकट मिलेगा या फिर कांग्रेस किसी और नए चेहरे को यहां से सामने उतार कर लाने वाली, या फिर जो पहले 2013 की बात करें, उसके पहले 2008 की बात करें, उस चुनाव में जिन्होंने कांग्रेस का परचम लहराया था, उनमें से कोई नाम यहां पर सामने आने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस विषय पर हम चर्चा और कर सकते हैं कि वहां क्या समस्याएं, क्या चीजें हैं, किंतु समय हमें अनुमति नहीं देता है, इसलिए धर्मेशा हम अपनी चर्चा को विराम देंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम मन मीटर में इतना ही। आप बन रहे हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।